बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनुसलवा ईजी एंड हेल्दी कुकिंग में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं दिली दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेव हों, अपनी लाइफ एंजॉय करें। मैं आपके साथ मेथी और चने की दाल की बहुत मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। आज मैं आपके साथ मेथी और चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार होती है, यमी और टेस्टी होती है और हेल्दी तो होती ही है। आप सब जानते हैं कि चने की दाल में बाकी तमाम दालों में फाइबर और प्रोटीन की वाफर मिक़दार मौजूद होती है और मेथी के साथ कॉम्बिनेशन इसको मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बना देता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चने की दाल 250 ग्राम यानी 1 पाव। इसे पहले हमने भिगो दिया था 1-2 घंटे के लिए और ये अच्छी तरह से फूल गई। तो उसके बाद फिर हमने इसे नमक डाल के नरम जो ना बॉईल किया, इस तरह बिल्कुल सख्त नहीं किया, इसे नरम कर लिया है। ये देखिए इस तरह ये हमारी 1 पाव थी जिसे हमने इसके पत्ते चुन लिए हैं और मोटी मोटी सख्त गंडियाँ अलग कर दी हैं और इसे बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया है क्योंकि हरी सब्जियों में डस्ट बहुत होती है। इसके अलावा हाफ प्याली ऑयल है, कुछ ये हरी मिर्चें हैं, उसके अलावा टमाटर का पेस्ट है आधी प्याली, लाल मिर्ची आपके टेस्ट के मुताबिक होगी, हरी मिर्ची कुछ गार्निशिंग के लिए काट के रखी हमने, नमक भी आपके टेस्ट के मुताबिक होगा। याद रखिएगा कि दाल हमने नमक डाल के ही बॉईल की थी। ज़ीरा है वाइट, थोड़ा सा है हल्दी, हाफ टी स्पून है तकरीबन, चंद दाने ये काली मिर्चों के हैं और ये अजवाइन। एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने स्लाइसेस में काट लिया था। अब हम मेथड की तरफ चलते हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के गर्म होने पर हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जो हमने निकाली थी वो ऐड कर देंगे। स्लाइसेस में कटी हुई प्याज इसमें ऐड हो जाएगी। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसे ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, बस इसके थोड़े से नरम होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे जो उस वक्त हम आपको दिखाना भूल गए। ये 2 टेबल स्पून है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम ही रहेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, या आप अपनी टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। इसके साथ ही नमक भी ऐड हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपकी टेस्ट के मुताबिक होंगी। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। इसी पॉइंट पर हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाले को हम इतना भूनेंगे कि मसाला और ऑयल सेपरेट हो जाए। जितनी देर में हमारा मसाला रेडी होता है हम मेथी की कटिंग कर लेते हैं। मेथी हम पहले से काट के नहीं रखते क्योंकि ये कड़वास देने लग जाती है। इसको ऑन टाइम ही काटना होता है। तमाम मेथी को हम इस तरह काट लेंगे। मेथी की कटिंग के दौरान ही हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। अब कटी हुई मेथी को हम मसाले में शामिल कर रहे हैं। इस तरह चमचा चला के मेथी को भूनेंगे। मेथी के पानी को अच्छी तरह खुश्क करेंगे।
मेथी अच्छे से भुन गई है, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। इसी पॉइंट पर हम बॉईल की हुई चने की दाल इसमें ऐड कर रहे हैं। दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दाल को इतना पकाएंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। इसी स्टेज पर कुछ साबुत हरी मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन भी शामिल कर देंगे। दाने इसमें कलौंजी के शामिल कर देंगे। कलौंजी अपने खानों में शामिल किया करें, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब 5 मिनट के लिए कवर करके हम इसे दम पे रख रहे हैं। 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर इसे हम दम पे रख रहे हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। दाल को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। जी जनाब, ये हमारे मेथी और चने की दाल के सब्ज़ी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, इतना ही अच्छा ये खाने में भी। इसको हम अचार, सलाद, सादा दही, रायता किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे नान, चपाती या पराठा कुछ भी हम इसके साथ खा सकते हैं। ये थोड़ा सा रिसमिसा होता है, बिल्कुल खुश्क नहीं होता है, तो इसके साथ हम चावल भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वो चैनल पे नए हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए व्लॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।